नमस्कार दोस्तों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही एक बार फिर देशवासी चुनावी माहौल में रंगने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 81 सीटों वाले झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों का चुनाव परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। दोस्तों, इन दोनों राज्यों के साथ ही 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5, बिहार की 4, पंजाब की 4, कर्नाटक की 3, केरल की 2, मध्य प्रदेश की 2, सिक्किम की 2, गुजरात की 1, उत्तराखंड की 1, छत्तीसगढ़ की 1 और मेघालय की 1 सीट पर उपचुनाव होगा। दोस्तों, इनके अलावा लोकसभा की 2 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। केरल के वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस्तीफा देने से रिक्त हुई है, जबकि महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद बसंतराव चव्हाण के निधन से रिक्त हुई है। वायनाड से कांग्रेस ने राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, केरल की देवीकुलम विधानसभा सीट और पश्चिम बंगाल की वसीरहाट लोकसभा सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की है। आयोग ने दलील दी है कि मिल्कीपुर और देवीकुलम सीट का मामला कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा बसीरहाट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हाजी नूरुल इस्लाम के निधन के चलते रिक्त हुई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जिन 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें अलीगढ़ जिले की खैर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद, मिर्ज़ापुर की मझवा, मुरादाबाद की कुंदरकी और मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट शामिल है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं भाजपा ने इनमें से 3 सीटें जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के एक उम्मीदवार विजयी हुए थे। दोस्तों, 4 महीने पहले संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कई विधायक सांसद निर्वाचित हुए थे। इनमें से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 9 विधायक शामिल हैं। सांसद बनने के बाद इन विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं कानपुर नगर की सीसामऊ सीट 2022 में यहां से जीते सपा के इरफान सोलंकी को अयोग्य करार दिए जाने से रिक्त हो गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से सबसे चर्चित करहल सीट है। अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद करहल सीट रिक्त हुई है। सपा की तरफ से अखिलेश यादव ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर जीत दर्ज की थी। दोस्तों, इसी तरह अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से सपा के विधायक रहे वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा भी अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफे से कटहरी सीट पर उपचुनाव होना है। दोस्तों, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक जियाउर रहमान संभल से सपा के सांसद बन गए हैं। रहमान के विधायक पद से इस्तीफा के बाद कुंदरकी में उपचुनाव होना है। इसी तरह कानपुर की सीसामऊ प्रदेश की 10 में से अकेली ऐसी सीट है जहां मौजूदा विधायक की अयोग्यता के चलते उपचुनाव होगा। तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद यह सीट रिक्त हुई है। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक अतुल गर्ग सांसद बन गए हैं। 2022 में गर्ग गाजियाबाद विधानसभा सीट से जीते थे। उनके सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए हैं। प्रवीण के विधायक पद से इस्तीफा के चलते यहां उपचुनाव होगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान विधायक थे। चंदन ने इस लोकसभा चुनाव में बिजनौर सीट से अपनी किस्मत आजमाई और सफल भी हुए,
चंदन चौहान के विधायक पद से इस्तीफे की वजह से मीरापुर में उपचुनाव होना है। दोस्तों, मिर्ज़ापुर की मझवा से निषाद पार्टी के विधायक रहे डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भी अब भदोही लोकसभा से सांसद बन गए हैं। उनके इस्तीफे से मझवा सीट पर उपचुनाव होना है। यह सीट निषाद पार्टी के खाते में जा सकती है। इसी तरह अलीगढ़ की खैर सीट से भाजपा के अनूप प्रधान वाल्मीकि विधायक थे। अनूप ने इस लोकसभा चुनाव में हाथरस सीट से अपनी किस्मत आजमाई और सफलता भी हासिल की। उनके विधायक पद से इस्तीफे की वजह से खैर में उपचुनाव होना है। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।